आज से करोड़ों साल पहले स्पेस से आया एक विशाल एस्ट्रॉयड ने धरती पर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और इस प्लेनेट से डायनासोर्स का अंत कर दिया था। पर आखिर ये सब कैसे हुआ था और एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। हाल ही में की गई स्टडीज से इस इवेंट के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड आज से 6.5 करोड़ साल पहले गल्फ ऑफ मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में गिरा था। धरती से इसकी टक्कर तो खतरनाक थी ही, लेकिन इसके बाद इसने कई दूसरे खतरों को जन्म दिया था। टक्कर से उत्पन्न हुए टुकड़े आसमान में बहुत ऊंचाई तक गया और फिर धरती पर रॉक्स की बारिश होने लगी। इसी के साथ जंगलों में आग लग गई और शॉकवेव्स के कारण धरती पर भूकंप आने लगे और धरती के समुद्रों में सुनामी आ गई। इमेजिन करो कि उस दिन आप भी उस जगह पर मौजूद हो, आपके चारों ओर खूंखार डायनासोर्स घूम रहे हैं। तभी अचानक से आसमान में आपको एक चमकता हुआ तारा दिखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये तारा कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसकी साइज और ब्राइटनेस लगातार बढ़ रही है। हकीकत में ये कोई तारा नहीं बल्कि करीब 11 किलोमीटर डायमीटर वाला चिक्सलूप एस्ट्रॉयड है, जो 16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती की ओर आ रहा है। कुछ घंटों के बाद ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और फिर देखते ही देखते इसकी धरती की सरफेस से जोरदार टक्कर होती है। अभी तो स्पेस से आने वाला उल्का पिंड धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही रहते हैं, पर उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि वो जमीन तक पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चिक्सलूप के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। ये तेजी से आकर युकाटन पेनिनसुला में गिरता है और इस कंडीशन से क्रिएट हुई सोनिक धमाके से उस कंटिनेंट में रहने वाले सभी जीवों के कान बहरे हो जाते हैं। इस समय डायनासोर्स बहुत डर चुके हैं और आपके चारों ओर तबाही का माहौल है। जो डायनासोर्स एस्ट्रॉयड टक्कर के 100 किलोमीटर की रेडियस में थे वो बुरी तरह जल चुके थे और कुछ तो गर्मी के कारण भाप में बदल गए। सरफेस से टकराने के पहले एस्ट्रॉयड की स्पीड इतनी तेज थी कि एटमॉस्फेयर की हवा भी इससे नहीं बच सकी। एस्ट्रॉयड हवा को भी अपने साथ खींचता ले गया और वो कंप्रेस यानी सिकुड़ कर भाप में बदल गया। चिक्सलूप एस्ट्रॉयड के टकराने के तुरंत बाद जमीन में 32 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर को रिबाउंड करने के लिए धरती की सरफेस 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की ओर उठती है और जहाँ पर टक्कर हुआ था वहाँ पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं। पर ये पहाड़ सिर्फ कुछ ही पलों तक स्टेबल रह पाता है और फिर एक धमाके के साथ फिर से टूटने लगता है। इमेजिन करो कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस और खतरनाक रही होगी। 750 करोड़ टन वजन वाला एक एस्ट्रॉयड 16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आकर धरती से टकराता है और एक झटके में इसकी सारी गति शक्ति हीट में बदल जाती है। इससे एक सेप्टिलियन और 300 सेक्सटिलियन किलोजूल्स एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि हिरोशिमा में गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 करोड़ गुना ज्यादा था। अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड आज न्यू दिल्ली में गिरता है तो मुंबई में रहने वाले लोग भी भाप में बदल जाएंगे। चेन्नई और कोलकाता तक के सारे लोग इसकी सोनिक धमाके से बहरे हो जाएंगे और भारत के आसपास के सारे देशों में बने घरों की खिड़कियां टूट जाने वाली है। खैर, वापस चलते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में और बात करते हैं उस शॉकवेव की जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण उत्पन्न हुई थी। इस शॉकवेव के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। टक्कर के करीब 6 घंटे बाद 180 मीटर ऊंची लहरें अफ्रीका और यूरोप के कोस्टल एरिया से टकराई और वहाँ पर मैसिव बाढ़ आ गया। चिक्सलूप एस्ट्रॉयड अपने साथ डायनासोर्स का अंत लेकर आया था और वो गिरा हुई उस जगह पर जहाँ सल्फर और तेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। इस एस्ट्रॉयड के टकराने से युकाटन पेनिनसुला में मौजूद 100 बिलियन टन सल्फर और 30,000 क्वाड्रिलियन गैलन वाटर भाप होकर एटमॉस्फेयर की हवा में मिक्स हो गया। देखते देखते इसने सल्फर डाइऑक्साइड के क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लिया और एसिड रेन के फॉर्म में पूरी धरती पर बरस गया। इसने धरती के ओशंस को एसिड से भर दिया और वहाँ रहने वाले ज्यादातर जीवों ने अपनी जान गंवा दी। क्लाइमेट चेंज होने के कारण ऊंची जगहों पर हेवी स्नोफॉल शुरू हो गई। इस समय तक धरती पर रहने वाले मोस्टली डायनासोर्स का अंत हो चुका था। समुद्र में गहराइयों पर रहने वाले और गुहा पर छिपने में कामयाब हुए जीव ही जिंदा बच पाए थे। पर तबाही अब भी खत्म नहीं हुआ। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण करोड़ों गैलन्स ऑयल भी एटमॉस्फेयर में जाकर वेपोराइज हो गया था। पानी और सल्फर के विपरीत ये तेल बादलों के लेयर्स के काफी ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जम गया और इसने कार्बन की एक लेयर का फॉर्मेशन किया। इस लेयर ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया और करीब 3 साल के लिए धरती पर आने वाली सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। इसके कारण धरती पर कोल्ड वेव्स आ गई और इसका एवरेज तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया।
मादागास्कर, इंडिया और इंडोनेशिया जो कि ट्रॉपिकल आइलैंड्स हुआ करते थे, उनको छोड़कर धरती की हर जगह पर ऐसा ही क्लाइमेट था। सनलाइट की एब्सेंस में एवापोरेशन की प्रोसेस रुक गई और धरती पर बारिश होना भी बंद हो गया। अब सवाल उठता है कि चिक्सलूप एस्ट्रॉयड स्पेस में कहां से आया था और क्या ऐसा कोई एस्ट्रॉयड फ्यूचर में भी धरती से टकरा सकता है? सोलर सिस्टम के नोन एस्ट्रॉयड के डेटा के आधार पर रिसर्चर्स की एक टीम ने बताया है कि चिक्सलूप एस्ट्रॉयड और क्लाउड से आया था, जो कि आउटर सोलर सिस्टम में फैला एक विशाल रीजन है। 11 दिसंबर 2021 को 4660 नीरूस नाम का एक 330 मीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड धरती से 38 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा था। इसकी स्पीड करीब 6.5 किलोमीटर पर सेकंड की थी और ये हमें बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया था। 38 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर इस एस्ट्रॉयड के रास्ते में थोड़ा सा भी हलचल हो जाए तो ये धरती से टकरा सकता है। 14 फरवरी 2060 को ये एक बार फिर धरती के करीब से गुजरेगा और इस बार इसकी डिस्टेंस सिर्फ 11 लाख किलोमीटर की होने वाली है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाता है तो हम इंसानों का अंत निश्चित है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ऐसे पोटेंशियली खतरनाक एस्ट्रॉयड्स को ट्रैक करने में लगी हुई है। हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं जिससे हम ऐसे एस्ट्रॉयड के रास्ते को चेंज कर सके या फिर इनके धरती से टकराने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।